हेलो डियर E1 कोचिंग सेंटर पर मैं भूतेश आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर बहुत ही प्यार से हम सर्ड्स एंड इंडिसेस का एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं और कई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आते हैं जो स्टूडेंट्स को नानी याद दिला देते हैं। ठीक है, मतलब कि उनका टाइम खा जाते हैं फिर भी नहीं होते हैं। और इस तरह के कई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को जो एक्चुअली एग्ज़ाम में आए हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एग्ज़ाम से रिलेवेंट हैं, वैसे क्वेश्चन के छोटे छोटे तरीके मैंने आपको बताए हैं। धीरे धीरे हम इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स कंसेप्ट करवाऊंगा, धीरे धीरे हम बड़े प्यार से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर इस लेवल तक जाएंगे कि एग्जामिनर आपको छू नहीं पाएगा। तो इस वीडियो को ऐसे मत देखिएगा कि आपने जस्ट ईयरफोन लगा लिए एंड बिना नोटबुक एंड पेन आप इसको देखने लगे। जहाँ पर आप अपने मैथ्स के नोट्स बनाते हैं, कहीं ना कहीं पर तो बनाते होंगे, अगर नहीं बनाते हैं तो मैंने आपको बोला था कि अपने कंसेप्ट्स लिखा करो। एक एक क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इस टॉपिक के अंदर ये कंसेप्ट है। तो जहाँ पर भी आपने कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स को लिख रखा है उस नोटबुक को निकालिए और साथ में एक रफ पेज लीजिए। तो जो भी क्वेश्चन मैं करूँगा मैं साथ साथ में आपको कंसेप्ट बताऊँगा। अभी आपने नोट्स नहीं बनाने हैं वीडियो के साथ साथ, पहले आपने सिर्फ उस पेज के ऊपर मेरे साथ क्वेश्चंस को सोल्व करते चलना है। आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो की स्पीड को डबल कीजिए, 1.5 गुना करिए, सिंपल रहने दीजिए, वो आपकी कॉल है। बट मेरे साथ साथ चलना अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हो तो ये जो कंसेप्ट है ये आपका पक्का हो जाएगा। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इस कंसेप्ट से आपका नहीं अटकेगा। ठीक है, तो दो चीज़ें लेकर आ जाओ भाई, एक तो अपनी नोट्स वाली नोटबुक और एक रफ नोटबुक और पेन। ठीक है, साथ साथ एंड तक मैं आपके चलूँगा, आपको ज़बरदस्त बना दूंगा इस कंसेप्ट के अंदर। और एक और बात अभी जल्द ही स्टार्ट करते हैं कि जैसी भी आपको ये वीडियो लगे उसके लिए आप कमेंट कर देना पहले 5-10 मिनट में ही कि भैया आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपनी राय ज़रूर बताएं, क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या चीज़ें इम्प्रूव हो सकती थी। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के क्रिटिसिज्म आर वेलकम। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं बिना देर के। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स, यानी कि सर्ड्स का कंपैरिजन। ठीक है, तो देखो, पेन एंड नोटबुक लेकर बैठ जाओ। जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवाऊंगा। मेरे कराने से पहले आपने पूरा जोर लगाना है उस क्वेश्चन को करने का, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखना है। ठीक है, ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप मेरी इस बात को मानेंगे, तभी बढ़िया पढ़ाई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जब मैं कंसेप्ट बताऊँ तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे देखो, समझो, पूरा ध्यान रखो। तो भैया सर्ड्स का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो बार बार रिपीट होते हैं वो टाइप मैं आपको बता देता हूँ, और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 तरीका है सर्ड्स को कंपेयर करने का, दैट इज़ इंक्रीजिंग पावर। हम पावर को इंक्रीज करते हैं और सर्ड्स को कंपेयर करते हैं। कैसे, क्यों इंक्रीज करते हैं? देखो, एग्जामिनर जो है हमारे सामने ऐसी सर्ड्स दे देता है जिनकी पावर जो है वो छोटी है। जैसे यहाँ पर उसने क्या दे दिया, 25 की पावर 1/3, यहाँ पर 8 की पावर 1/2। तो क्या है, आप इनको कंपेयर कर नहीं पाओगे, ये पॉइंट्स में आएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड रेज टू पावर 6 कर दिया हमने। मान लो दोनों साइड हमने 6 सेम पावर रेज कर दी। अब 6 क्यों रेज कर दी? 6 इसलिए रेज कर दी क्योंकि नीचे 3 और 2 है, तो 3 और 2 का मल्टीपल है 6। ठीक है, ताकि पावर जो हो वो फ्रैक्शन में ना बचे। तो ये क्या हो जाएगा, और अगर दोनों साइड सेम पावर रेज करेंगे तो जो बड़ा है वो तो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। इससे साइज पर तो बिकॉज सेम पावर रेज की है, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, छोटा है वो छोटा रहेगा। पावर फ्रैक्शन में रहेंगी नहीं तो हमें इजीली पता लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 की पावर 2, बिकॉज पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 3 दूनी 6। और ये हो जाएगा 8 की पावर 3, बिकॉज पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। अब 25 की पावर 2 आपको पता है और 8 की पावर 3 भी आपको पता है। तो यहाँ पर बड़ा क्या निकला, बड़ा ये वाला निकला, यानी कि ये वाला बड़ा था। अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो ये वाला बड़ा है इससे। तो जब आपने दोनों साइड सेम पावर रेज की, तो जब सेम पावर रेज करोगे तो एक हिसाब से पावर तो मल्टीप्लाई ही होने हैं। हाँ जी, मल्टीप्लाई होने हैं। तो आप डायरेक्टली अपने मन में ये अज्यूम कर लो कि हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों तरफ या फिर हम सभी को
सभी की पावर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सभी की पावर्स को। बिकॉज हम सभी को रेज टू पावर सेम करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या की, पावर बहुत ज़्यादा छोटी दे दी तो हमने पावर को बढ़ा लिया मल्टीप्लाई करके। कभी कभी एग्जामिनर पावर बड़ी दे देगा जो हमारे बस की बात नहीं होगी, तो हम पावर को डिक्रीज करेंगे, कैसे, डिवाइड करके। तो आप या तो ये मान सकते हो कि दोनों तरफ पावर को सेम नंबर से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं 18 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 18 × 54, 5 की पावर 3 और 18 दूनी 36, 11 की पावर 2, 5 की पावर 3 125, 11 की पावर 2 121। ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। अगर बड़ा पूछे तो ये वाला आप बड़ा बता दोगे, ठीक है। अब दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड क्यों कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, नॉट ए बिग डील, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सेम नंबर से इसलिए डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज दोनों तरफ हम सेम पावर रेज कर सकते हैं। अगर भैया x = 5 है तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जी हाँ कर सकते हैं, आप ऐसे बोलेंगे तो यही है। दोनों तरफ अगर सेम पावर रेज करेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। जो संख्या बड़ी है वो बड़ी रहेगी, जो छोटी है वो छोटी रहेगी। अब पावर्स मल्टीप्लाई होएंगी तो 1/18 रेज किया है तो 18 से डिवाइड होएगा। तो सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो सभी की पावर्स को अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो कभी कभी पावर बड़ी छोटी दे देगा तो हम बड़ी कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, बड़ी दे देगा तो हम छोटी कर लेंगे। ये सिंपल सी बात आपको पता होनी चाहिए, पावर अपनी रेंज में लानी है। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे देगा, ठीक है, वो देखो। तो इन क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको कुछ चीज़ें ही बताई हैं ये कि आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। √2, √3, √5 इनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। 3 डिजिट तक आप याद रखना इनकी वैल्यूज़, ठीक है। और बाकी √10, √8 इनकी वैल्यू निकालनी कैसे है ये मैं आपको बता चुका हूँ। √7, √8 तो चलो इसी को डबल करके आ जाएगा, √8 to √2 होता है, ठीक है। तो ये निकालनी कैसे है अभी मैं आपको बता चुका हूँ और फिलहाल मैं 11 की आपको बता भी दूंगा, ठीक है। तो √5 = 2.236, दोनों को जोड़ लो 8.236। अब √11 क्या है देख लेते हैं। √11 क्या है? अगर √11 आपको एग्जाम में निकालना पड़े तो सिंपल सी बात है, अगर 1 पॉइंट तक निकालना है तो 2 0 मान लो इसके आगे, ठीक है। 1 पॉइंट तक अगर निकालना है तो 2 0 लगा दो और फिर 1 के बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है। तो 1100, अब आपको 1100 के आसपास का स्क्वायर याद होना चाहिए। 31 का स्क्वायर होता है जी 961, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 33 का स्क्वायर होता है 1089, 34 का स्क्वायर होएगा 1156 शायद 34 16 है। तो ये 3.3 के अप्रोक्स होएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.3। तो ये वाला बड़ा है। तो एक तो ये तरीका है अगर आपने 2 पॉइंट तक निकालना है। अब आप बोलो अगर मुझे 1100 के आसपास का स्क्वायर याद नहीं है तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ है भाई। मैं 2 डेसिमल तक आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। 3 3 9, 2 बचेगा, यहाँ से 3 को आप डबल करोगे, यहाँ से 2 0 निकालोगे। अब इसको कितने पर मैं ले जाऊँ? 61 1 कम, 62 दूनी 63 तीये, ऐसे आपको करना है। तो 3 पर हम ले जा सकेंगे, देखा 3.3 आ गया ना। और बिकॉज एक्चुअल में सिर्फ 11 था, उसके बाद ये 0 थी, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है 11.0000, ठीक है, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया। 3 3 9, 3 6 18 माइनस 11, फिर से 2 0 निकाल लिया। अगर आप आगे निकालना चाहो तो इस 3 को डबल करो, यहाँ पर इस 3 को डबल किया था यहाँ पर, ठीक है। अब इस 3 को सिर्फ एंड के डिजिट को डबल करते हैं। अब देखो ये 2 पर तो जाएगा नहीं, 1200 हो जाएगा तो सिर्फ 1 पर जाएगा, तो 3.31 है। एक तो ये तरीका है जब ऐसे मिक्स्ड सर्ड आ जाएं। जब ऐसी सर्ड थी तो हमने पावर रेज कर दी। यहाँ पर हम पावर क्यों नहीं रेज कर पाए? क्योंकि यहाँ पर ये 6 भी है, यहाँ पर 5 भी है। तो जब मिक्स्ड सर्ड आ जाए तो एक तो ये तरीका है कि भाई आप इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो, जिनकी याद है उनकी रख दो, जिनकी नहीं याद उनकी आप निकाल लो और फिर उनको कंपेयर कर लो। अब दूसरा तरीका, कई बार ये बहुत ज़्यादा पास हो जाती हैं, तो दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। स्क्वायर करने से क्या होगा? स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाते हैं। देखो जरा
अब आपने डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करना, डायरेक्टली स्क्वायर करोगे तो खामखा की मुसीबत में पड़ोगे। आपने ये करना है कि दोनों साइड हमने सेम काम करते रहना है, बस दोनों साइड से 5 घटा दो ताकि यहाँ से 5 हट जाए और सिर्फ √11 बच जाए। तो दोनों साइड से मैंने 5 घटा दिया, यहाँ पर बच गया 1। अब स्क्वायर करो। अब स्क्वायर करने से क्या फ़ायदा होएगा, ये √11 का स्क्वायर 11 आ जाएगा, खत्म हुआ इसका काम। यहाँ पर स्क्वायर करोगे a + b का होल स्क्वायर, तो 2 + 2 √5, 2 प्लस नहीं 6 + 2 √5, a + b का होल स्क्वायर करोगे तो। अब क्या करोगे बताओ जरा, दोनों तरफ से क्या घटाएं, 6 घटा दो, ठीक है। अब स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर होएगा 2 दूनी 4 5 20 और उसका स्क्वायर हो जाएगा जी 25, यानी कि ये वाला बड़ा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके अलावा ब्रदर जो और होते हैं टाइप्स, उनमें यही है कि ऑब्जर्विंग पैटर्न एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। आप या तो कुछ पैटर्न्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करोगे, आगे मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको पैटर्न दिखाऊंगा, या फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो भी हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। आपकी ये परेशानी मैं दूर कर दूंगा डेफिनेटली। वैसे तो सारी परेशानियां मैं दूर करते हुए चल रहा हूँ, सिर्फ आपका साथ चाहिए, अपनी तरफ से पूरा साथ है, ठीक है। और इन चीज़ों को आप याद रखना, ठीक है भाई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। अब एक एक करके क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पावर्स छोटी छोटी हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इनकी पावर्स की तरफ देखो। एग्ज़ाम में आप ऐसे नहीं लिखोगे, एग्ज़ाम में आप यहीं से पिक कर लोगे, थोड़ी देर में मैं बताऊँगा कैसे। तो इनकी पावर नीचे क्या है, 6 4 3 2, तो एलसीएम क्या है, एलसीएम है जी 12, ठीक है। तो सबकी पावर रेज़ टू 12 कर दो। सबकी पावर रेज़ टू 12 कर दो। अब क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 6 12 6, 2 की पावर 6 64, 3 की पावर आ जाएगी 3 चौके 12, 3 की पावर 4 81, 4 3 12, 4 की पावर 3 64, 6 दूनी 12, 6 की पावर 2 बोले तो 36। अब इसने पूछा ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू आई है वो किस से आई है, कहाँ से बात शुरू हुई थी, यहाँ से शुरू हुई थी, तो आंसर इज ऑप्शन बी। तो एक तो ये तरीका है, एक तो क्या मतलब यही तरीका है बेस्ट। अब इसी चीज़ को आपने मेंटली करना है। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो मेंटली, मुझे पता है, बट मेरे को मेक श्योर करना होता है हर एक चीज़, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने जो इसकी पावर 1/2 है, ये 1/3 है, ये ऑप्शन के अंदर ही देखनी है दोस्त, यहीं पर देखनी है। 1/2 1/3 1/4 1/5, ठीक है। तो जो एलसीएम है वो 12 है, तो मैं रेज़ टू पावर 12 कर रहा हूँ। जब मैं इसकी रेज़ टू पावर 12 करूँगा, या फिर सबकी पावर को 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब इसकी पावर को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 × 12, ऐसे डायरेक्ट आपने ऐसे लिखना है पेपर पर, ठीक है। 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64, 6 की पावर 2 36। अच्छा, ये सबसे बड़ा है तो ये आंसर है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। आगे इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली ये काम करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट अमोंग दिस, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट बताइए। तो भैया इनकी पावर्स का एलसीएम क्या है, 12 18 24 36 72, बताइए ज़रा 72। तो सबकी पावर्स को 72 से मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा है वो बड़ा रहेगा, छोटा है वो छोटा रहेगा। चलो, तो सबकी पावर को 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आएगी, 2 की पावर 6 64, 12 6 72, 18 चौके 72, 3 की पावर 4, 24 3 72, 4 की पावर 3, 36 दूनी 72, 6 की पावर 2, 72 एकम 72, 12 की पावर 1। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑप्शन ई, ठीक है। इसने सबसे छोटा दिया हमने, बताओ, ट्राई करो ये क्वेश्चन एक बार खुद। इस क्वेश्चन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर पावर 1/2 है, 1/3 है, 1/6 है, 1/5 है, और 6 और 5, 6 5 30, एलसीएम 30 है। अब आप रेज़ टू पावर करोगे 30, है ना, यानी कि सब की पावर को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 15, यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 10,
यहाँ पर आ जाएगा 6 की पावर 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 6। अब आप बोलोगे सर 2 की पावर 15, 3 की पावर 10, ये तो बड़े बड़े हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, ध्यान से देखो आप क्या कर सकते हो। इनको हम अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? एक बार उस 5 को छोड़ दो, उस 5 ने काम खराब कर दिया, हमने निकालना है इन सब में से बड़ा। इन तीनों में से सब में से बड़ा निकालना इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ का एलसीएम आएगा सिर्फ 6। बाद में कंपेयर कर लेंगे, उसको बाद में कंपेयर कर लेंगे, एक बार सिर्फ इसको देखो। तो यहाँ पर मैंने रेज टू पावर 6 किया, तो हाँ अब इसकी पावर 6, 1/2 इंटू 6, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 6 की पावर 1 6। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, ये भाई साहब है, ये सबसे बड़े नहीं है। अगर सबसे बड़ा यहाँ पर कोई है तो ये है। अब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँगा, जो भी जीतेगा वो सबसे बड़ा होएगा। छोटा निकालना होता तो सबसे छोटा ले लेता। ठीक है भाई, अब इनको देखते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम क्या है भाई, 5 दिए 15, 15 है तो दोनों की पावर को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर आ जाएगी 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 होती है 243। यहाँ पर आ जाएगी 5 की पावर 3 जो कि होती है 125। ये वाला बड़ा है, यानी कि ये सबसे बड़ा है भाई साहब। ऑप्शन बी इज द आंसर। तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है सबको इकट्ठे कंपेयर करना, कभी कभी 2-2 को 3-3 को ऐसे सोच कर चलना पड़ता है। तरीके यही होंगे। ये बताओ 10 5 4 2 तो 20 हमने यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आप 20 एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 8 की पावर 10 हो जाएगी, 13 की पावर 5 हो जाएगी। कैसे बात बनेगी, मेरे को एक बात बताओ, कैसे बनेगी बात? तो अब क्या करो, इनको अलग से कंपेयर करो बेचारों को, और इनको अलग से करो। अपने खुद देखनी है चीज़ कि ये इजीली हो जाएंगे। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, है ना। तो यहाँ पर दोनों की पावर मैंने क्या रेज कर दी, 4। ठीक है, तो रेज टू पावर 4, 2 दूनी 4, 8 की पावर 2 आई तो इसने मुझे दिया 64। यहाँ पर 13 की पावर 1, इसने दिया 13। अब हमने बताना क्या है, ग्रेटेस्ट बताना है। तो ये तो ग्रेटेस्ट हो नहीं सकता ना इन चारों में, इसी से छोटा है तो ग्रेटेस्ट कैसे होएगा? अब इनको देखो, यहाँ पर दोनों की पावर 10 रेज कर दो तो 16 की पावर 2 256 है, 10 रेज की थी तो ये 41 आएगा सिर्फ। तो ये भी नहीं हो सकता भाई ग्रेटेस्ट। तो अब आपने सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करना है। जैसे स्कूल के अंदर 4 हाउसेज होते हैं, उनके अंदर मैच होते हैं। इन 2 हाउस में मैच हुआ, ये जीत गया। इन 2 हाउस में मैच हुआ, ये जीत गया। अब आज फाइनल मैच है इन दोनों के बीच में, देखते हैं फाइनल में कौन जीतेगा। तो अभी आपके सामने ग्राउंड में 2 टीमें हैं, तो जिन दोनों की पावर हमने रेज टू 10 करनी पड़ेगी, 5 दूनी 10, 10 एलसीएम है। तो यहाँ पर 8 की पावर 5 आ जाएगी, बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं खिलाड़ी। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, 16 की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो साफ साफ 16 की पावर 2 आ जाएगी ना, ये जीत गया है। क्योंकि 16 की पावर 2 क्या होती है, 16 की पावर होती है 2, 256। और यहाँ पर 8 की पावर 3 ही 512 होती है दोस्त। ये 8 की पावर 3 है, ये 8 की पावर 2 है, तो ये ही बड़ी होती है। तो ये ऑफ कोर्स बड़ा है, यानी कि ग्रेटेस्ट जो मैच में जो खिलाड़ी जीते हैं वो ऑप्शन डी पर बैठे हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, बताओ भाई, बड़ी बड़ी पावर्स क्या करें? पावर जब बड़ी होती है तो हमने क्या करना होता है, पावर को छोटी करना है। तो ठीक है, सब की पावर्स को किससे डिवाइड कर दूं? सब की पावर्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 से। ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, सबको डिवाइड कर रहा हूँ, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। सब की पावर्स को मैंने 10 से डिवाइड किया तो सिर्फ इतना रह गया। 3 की पावर 5 243 याद होना चाहिए। 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 3 125, 15 की पावर 2 225। तो सबसे क्या निकालना था, बड़ा। सबसे बड़ा ये रहा 256। किसने दिया ये हमें? ये हमें इसने प्रदान किया। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, 4 की पावर 40। खुद ट्राई करो एक बार, खुद ट्राई करो। इन सब की पावर को किससे डिवाइड करूं? इन सब की पावर को मैं डिवाइड कर सकता हूं 100 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 50 से भी डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो एक बार मैं 50 से डिवाइड करता हूं। अगर इन सब की पावर को मैं 50 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 11। 2 की पावर 11 याद है कि नहीं? याद होना चाहिए। 2 की पावर 12 तक याद करने के लिए बोला था। 2 की पावर 10 क्या होती है, 1024। उसका डबल क्या होएगा, 2048। बहुत अच्छे। 3 की पावर 6 याद है कि नहीं? याद होना चाहिए।
यहाँ पर भी 50 से डिवाइड किया, 5 की पावर 5, 3125। याद है कि नहीं? याद करने के लिए बोला था 5 की पावर 5 तक है। 6 की पावर 4, 1296। ठीक है भाई, तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है ये भाई साहब सबसे बड़े हैं। तो यहाँ पर ये किसने दिया? ये दिया इसने, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल। फाइंड द स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग। तो इसको दोनों तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, दोनों तरीके से जो मैंने आपको बताया था। तो √2 की जगह मैंने आपको क्या बताया है? √2 की जगह मैंने आपको बताया है 1.414। ठीक है, 14 14 14 तिये 42 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 14 तिये 42, 42 42 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.242। ठीक है भाई, देखो जो चीज़ हमें 3 पॉइंट तक याद है उसको 3 पॉइंट तक यूज़ कर लो, जो चीज़ हमने निकालनी है उसको 1 या 2 पॉइंट तक निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये √10 मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, सिर्फ 1 पॉइंट तक निकालूंगा फिलहाल। तो ये 32 का स्क्वायर 1024 होता है, तो ये 32 से छोटा है। 31 का स्क्वायर 961 है। ठीक है, ये 3.1 समथिंग होएगा, 3.1 समथिंग। 3.2 तो नहीं है ना? 3.2, 32 का स्क्वायर 1024 है। 1024 से ये क्या है? छोटा है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा ही छोटा है। 3.181917 ऐसा कुछ होएगा। तो इसको इसमें मैं जोड़ देता हूँ, 5.1 हमने निकालना क्या भाई? स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये क्वालिफाई कर रहा है अभी तक तो। देन 2.236 होता है, तो 3 और 2 5, 5.236। ठीक है भाई, अब √3 क्या होता है? 1.732, तो 5.732। तो यहाँ पर सबसे छोटो का है, सबसे छोटो ए है। तो हमें ये तो फॉर श्योर है ना कि ये 3.2 नहीं है। आपको पता है 32 का स्क्वायर 1024 है, नहीं है, तो ये 5.2 से गारंटीड छोटा है, तो यही सबसे छोटा है। तो एक तो ये वे है, अगर आपको ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं जो आप ऐसे निकाल पाते हो। ठीक है, हाँ। अब आप बोलो सर अगर आप ऐसे ना कर पाओ, अगर आप बोलो इसकी जगह 15 हो या कुछ ऐसा हो जिसका स्क्वायर, जिसके आसपास का स्क्वायर आपको ना याद हो, तो दोस्त मेरे बताऊं मैं तुझे एक ऐसा तरीका जो मैं पहले कई बार बता चुका हूं। ठीक है, अब पॉइंट आ चुका है, इसको डबल कर दो। 61 एकम 61, 3.1 आ गया ना, पता लग गया ना। तो ये कितना है? 39। आगे 2 जीरो उतारी, लास्ट वाले डिजिट को मारो डबल। अब बताओ ये कितने पर जाएगा? 6 छिके 36 पर ही जाएगा, है ना? 7 छिके 42 पर तो जाएगा नहीं। 6 छिके 36, 6 दूनी 12 और 3, हाँ 6 पर जाएगा, तो 3.16 है ये भाई साहब 3.16 है, तो 5.16 आंसर, ये सबसे छोटा है। अब मैं आपको बता ही रहा हूँ दूसरा तरीका, देखिएगा जरा। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है उसमें 2-2 की लड़ाई करवाएंगे, 2-2 की लड़ाई, सीधी बात है भाई। और फिर आगे कंपेयर करते चलेंगे, हमें सबसे छोटा निकालना है, तो बड़े को काटते जाएंगे। तो अब ध्यान से सुनो, दोनों जगह मैंने 1 काट दिया। ये तरीका बहुत फास्ट किया जा सकता है, ये देखने में लगता है स्लो है लेकिन बहुत फास्ट है जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। दोनों तरफ मैंने 1 काटा और स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 3 दूनी 18। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 + 2 √10, a + b का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर 1, इसका 11, इसका 10, 10 और 1 11, 2 इंटू दिस। अब दोनों तरफ 11 काट दो, स्क्वायर कर दो 49, और यहाँ पर 2 दूनी 4 दही 40। ये छोटा है भाई, ये तो बड़ा है, तो ये तो सबसे छोटा हो ही नहीं सकता जब इससे बड़ा है। तो अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे। दोनों तरफ से 2 काट दो और स्क्वायर कर दो। 2 काट के स्क्वायर किया तो 10 आया। यहाँ पर क्या आया? 6 + 2 √5। दोनों तरफ से 6 काट के स्क्वायर कर दो। 6 काटा तो 2 दूनी 4 5 20। यहाँ पर 6 काट के स्क्वायर किया तो 16। ये फिलहाल भी छोटा है, ये बड़ा है, ये नहीं हो सकता लीस्ट। अब इसकी टक्कर उससे होएगी। ये बंदा सारे मैच जीत रहा है छोटा होने के मामले में। दोनों तरफ से 2 काट के स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से 2 काट के स्क्वायर मारा 10, यहाँ से 2 काट के स्क्वायर मारा तो 7 + 4 √3। दोनों तरफ से 7 काटो और स्क्वायर मारो। 7 काटा 4 चौके 16 3 48। यहाँ पर 7 काटा 3 3 9, बहुत ही छोटा है ये तो उससे, तो आंसर इस ऑप्शन पे। समझ गए तरीका? सिंपल है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसे ख़त्म करो, जब भी रूट वाली चीज़ बचे स्क्वायर मार दो।
एक जगह का हिसाब किताब हो गया, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसे खत्म करोगे, दूसरी जगह का भी हिसाब किताब हो जाएगा, 2 स्टेप लगेंगे बस। बताओ भाई, एक्चुअल आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो यहाँ पर आप कोई मेरे को सबसे पहले तो सिर्फ इतना बता दो, कोई पैटर्न आप देख रहे हो कि नहीं, बाकी काम मेरा है। कोई पैटर्न, 11 और 7 18, 10 और 8 18, सम सेम है। 17 और 11 28, 15 और 13 28। तो कई बार वो सम सेम देता है एग्जामिनर, अच्छा सम सेम देता है। तो एक बार यहाँ पर दोनों तरफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ एक बार स्क्वायर करो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप स्क्वायर करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर करने से फर्क नहीं पड़ेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 18 प्लस 2 अंडर रूट 11 इंटू 7। यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 प्लस 8 18 प्लस 2 अंडर रूट 10 इंटू 8। अब मेरे को एक बात बताओ, बिकॉज इन दोनों का सम सेम था, 11 और 7 18, 10 और 8 18, तो ये वैल्यू तो हमेशा सेम आएगी स्क्वायर करने पर, सम सेम था, इसका स्क्वायर 11, इसका स्क्वायर 7 18, 10 और 8 18, ठीक है। प्लस 2a भी होगा, दोनों में पक्का 2a भी, हाँ जी होगा पक्का 2a भी। तो बस अंदर प्रोडक्ट हो गया, 11 7 77, 10 8 80, सिर्फ इस चीज़ का फर्क है। तो कौन सी वैल्यू बड़ी होएगी, वो वाली वैल्यू बड़ी होएगी जिसमें बड़ा प्रोडक्ट आया। तो फिर तो हम सीधे प्रोडक्ट चेक कर लेना। तो जब भी आपको सम सेम मिले, जब भी दो टर्म्स का सम सेम मिले और ये पैटर्न रिपीटेड है, बार बार आता है, तो जिन दो का प्रोडक्ट बड़ा है वही आंसर, जिन दो का प्रोडक्ट बड़ा है। 10 8 80, 11 7 77, ये बड़ा है, तो दिस इज लेस देन दिस, बिल्कुल ठीक बोल रहा है एग्जामिनर। अब इनको चेक करो, 17 इंटू 11, बिकॉज ये 28 है, ये भी 28 है, तो 17 इंटू 11 187, ठीक है। 15 इंटू 13 150 और 45 195, ये बड़ा है, ये बड़ा है, देख लो इनका प्रोडक्ट। तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये गलत बोला एग्जामिनर, झूठा है यहाँ पर, ओनली 1 इज ट्रू, ऑप्शन है, सिंपल। बताओ भाई, पैटर्न तो दिख रहा होगा, 5 और 5 10, 7 और 3 10। तो मैंने क्या बताया पिछले इक्वेशन में, जब भी सम 10 हो तो सिर्फ प्रोडक्ट देखो, जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो चीज़ बड़ी। 5 5 25, 5 5 25, 7 3 21, ये बड़ा है, बिल्कुल सच बोल रहा है। 6 7 42, 8 5 40, 42 इज ग्रेटर देन 40, वेरी नाइस। 3 9 27, 27, 6 6 36, 27 इज ग्रेटर देन 36, बहुत गलत बात, नॉट पॉसिबल ऑन आवर प्लानेट, ठीक है। तो ओनली 1 and 2 आर द आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। फिर से देखो कहा है, इसको रूट के अंदर लेकर जाओ जरा, 2 दूनी 4 दूनी 8, अंदर जाकर ये होएगा 8 प्लस रूट 7, ये अंदर जाकर हो जाएगा, अगर रूट के अंदर लिखना चाहोगे 9। अब आपको कुछ पैटर्न दिखेगा, ये तो ऑलरेडी वही है, रूट के अंदर ही है, नीचे रूट 13 प्लस रूट 4, नहीं ये यहाँ पर रूट लगा हुआ होना चाहिए था, ये तो 17 हो जाएगा ना, ये ऐसे था, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये ऐसे था, ठीक है। या फिर इफ़ आई वांटेड दैट, छोड़ो जो भी है। तो इसको देखो, अभी एक्चुअल में जो क्वेश्चन था वो ऐसे होएगा, 8 और 7 15, 9 और 6 15, 10 और 5 15, 13 और 2 15। तो बिकॉज सम सेम है तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे। 8 7 56, 9 6 54, 10 5 50, 13 दूनी 26। ये जब मैं प्लान कर रहा था ना, मैंने इसको 13 चौके 52 कर दिया था, ये नीचे मैंने एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको मैंने थोड़ा सा ऑल्टर किया था एंड तब ये यहाँ पर गड़बड़ होगी है, बट कोई नहीं, जो भी ठीक निकलेगा वो लगा लेंगे हम अभी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा है P, फिर Q, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, तो P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R ग्रेटर देन S, ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। अब ये बताओ,
बताने की पूरी कोशिश करो, अगर ना भी बता पाओ तो कोई ना कोई पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो। बताने की कोशिश करो बट ना बता पाओ तो कोई पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो। यहां पर इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 10। यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, है ना? ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, फिर देखो। जब भी डिफरेंस सेम है तो मैं आपको कुछ ऑब्जर्व करके बताता हूं। मैं आपको इसको वैसे भी बता सकता हूं, मतलब कि मैथमेटिकली, लेकिन मैं ये चाहता हूं कुछ विजुअलाइज करके हम करें। ठीक है, ऐसी ही और कंडीशन क्रिएट करें। देखो कैसे, इन दोनों का डिफरेंस सेम है, इन सब का डिफरेंस सेम है, तो मैं ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट करूंगा जहां पर डिफरेंस सेम है। चलो करते हैं। तो मैंने क्या ले लिया, मैंने दो नंबर, तो मैं डिफरेंस क्रिएट करूंगा एक का। एक तो मैंने नंबर ले लिए √2 और √1। ठीक है, इनका डिफरेंस, यहां पर डिफरेंस कितने का है? एक का। √2 क्या होता है? ये होता है 1.414, और ये क्या होता है? 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 0.414। ठीक है, यानी कि 0.5, लगभग लगभग आधे का डिफरेंस है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? अब मैं यहां पर कर रहा हूं 1 करोड़ माइनस 1 करोड़ माइनस 1। बताओ, √2 और √1 में ज्यादा डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, या फिर इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस होगा? एक बार दिमाग लगाना, ऐसे ही मुंह में से मत निकाल देना है कि एलो इसमें होगा। एक तो एक बंदे की इनकम 2 है, 2,000 रुपये है, उससे आपने, या फिर 2 रुपये है, 2,000 भी नहीं, एक बंदे की इनकम 2 रुपये है, उससे आपने 1 रुपया ले लिया। अब बोलो 1 ही रुपया ले रहा हूं आपसे, 1 रुपया दे दो, उसने दे दिया आपको। एक बंदे की इनकम 1 करोड़ है, उससे आपने 1 रुपया ले लिया, 1 रुपया। तो किसको ज्यादा फर्क पड़ा होगा? लिया तो दोनों से 1 रुपया है, किसको ज्यादा फर्क पड़ा होगा? उसकी आधी इनकम आपने छीन ली। तो यहां पर जो डिफरेंस है ना, यहां पर जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा छोटा है। यहां पर √1 करोड़ और √1 करोड़ माइनस 1, ये लगभग दोनों बराबर चीजें हैं, लगभग बराबर। अगर मैं 1 करोड़ की जगह करोड़ करोड़ कर दूं, करोड़ करोड़, करोड़ करोड़ माइनस 1, तो आप बोलोगे बिल्कुल सेम आंसर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ही, बहुत ही छोटा फर्क होगा है। लेकिन वहां पर 0.4, लगभग आधे का फर्क था। तो जब डिफरेंस सेम हो ना, यहां पर भी 1 का फर्क है, यहां पर भी 1 का फर्क है, मैं आपको विजुअलाइज करवाना चाह रहा हूं। जब डिफरेंस सेम हो तो वैल्यूज जितनी छोटी होंगी ना, वैल्यू जितनी छोटी होंगी उनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा होएगा, यानी कि ओवरऑल एक्सप्रेशन उतनी ही बड़ी होएगी। जितनी छोटी वैल्यूज यूज़ की गई है, आंसर उतना ही बड़ा आएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी यूज़ की गई है? इसको भूल जाओ, डिफरेंस तो 10 है। इधर देख लो या इधर, एक तरफ देख लो, मैं इधर देख रहा हूँ। सबसे छोटी वैल्यू 5, सबसे बड़ा है। उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू, ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है, ये तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा है, ये चौथे नंबर पर सबसे बड़ा। देखते ही बता दोगे, आपको एक कंसेप्ट पता चला, देखते ही बता दोगे। अच्छा, डिफरेंस सेम है तो जो सबसे छोटी वैल्यू यूज की गई है वो सबसे बड़ी एक्सप्रेशन होगी। R इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन S इज ग्रेटर देन Q। अब मैथमेटिकल तरीका बताऊं, देख लो, लेकिन वो बेटर नहीं है एग्जाम में करने के लिए, ये वाला बेटर है जो मैंने आपको बताया। कैसे कर सकते हो, मैं इसी टॉपिक के अंदर आगे आपको रैशनलाइज करना बताऊंगा, तब आप सीख जाओगे। तो इसको मैं रैशनलाइज कर रहा हूं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा √22 प्लस √12। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा √93 प्लस √83। ठीक है, अब ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों का न्यूमरेटर सेम है 10-10। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सेम है। अब 12 से ये बड़ी है 83, हाँ ये तो बड़ी है। देखो ये तो आप गारंटी से कह सकते हो ना कि √12 से बड़ा है √83 है। स्क्वायर करके देख लो, 12 इज लेस देन 83, वो बड़ा है, रूट के अंदर बड़ी चीज है। और 22 से ये बड़ा है, जी हाँ। तो ये फॉर श्योर है कि यहां पर जो डिनोमिनेटर वो है वो बड़ा है। अब बोलोगे जी हाँ बड़ा है। अगर न्यूमरेटर दो फ्रैक्शन का छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल ये फ्रैक्शन छोटी होगी ना, तो ये छोटी है ऊपर वाली से। तो
ये जितनी भी बड़ी होंगी ना वैल्यूज, ओवरऑल एक्सप्रेशन उतनी ही छोटी आएगी, और जितनी छोटी होंगी ओवरऑल एक्सप्रेशन उतनी ही बड़ी आएगी। तो जितनी छोटी उतनी ही बड़ी, जितनी छोटी वैल्यूज यूज़ की हैं अगर डिफरेंस सेम है, ओवरऑल एक्सप्रेशन उतनी ही बड़ी आएगी। सिंपल सी बात है। तो ये सबसे बड़ा, फिर ये, फिर ये, फिर ये है। अदरवाइज जो मैंने तरीका बताया वो ज़बरदस्त है। इससे पहले बताओ भाई, एक्चुअल आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस यहाँ पर करवाते हुए, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने का फ़र्क है? 2 का। यहाँ पर इन दोनों में कितने का फ़र्क है? एक बार इसको रूट के अंदर लेकर जाओ। 2 दूनी 4 3 12, ये रूट 12 माइनस 10 है, आप बोलोगे जी 2 का। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने का फ़र्क है? आप बोलोगे जी 2 का। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने का फ़र्क है? आप बोलोगे जी 2 का। तो मैंने क्या बोला था, जब सेम डिफरेंस हो तो वैल्यू जितनी छोटी छोटी यूज़ की गई हैं एक्सप्रेशन उतनी ही बड़ी आएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू सिर्फ यहाँ पर देखो, 17 7 10 15 7, ये सबसे बड़ी है। अब ये मत बोलना सर 9, ये दोनों देखूँ, अरे डिफरेंस सब में 2 का है, इससे 2 बड़ी ये होगी, इससे 2 बड़ी ये होगी। तो सिर्फ एक को देख लो ना, स्टार्टिंग वाली को देख लो, एंड वाली को देख लो, कंपेयर कर लो। सबसे बड़ी ये, दूसरे नंबर पर ये 7 10, तीसरे पर 15, चौथे पर ये। R ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन P ग्रेटर देन S, ऑप्शन है। ठीक है, बताओ भाई, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, 1 बाई दिस 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 1 बाई दिस, 1 के बटे में ये चीज़ें दे रखी हैं। तो हम एक बार 1 के बटे में हटाकर डायरेक्टली एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है क्यूब रूट ऑफ 12, दिस इज़ 4th रूट ऑफ 29 एंड दिस इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ पर क्या करें, रेस टू पावर क्या करोगे, रेस टू पावर 6 कर दो सभी को। अच्छा 4 3 12, रेस टू पावर 12 करना पड़ेगा, 6 नहीं। तो रेस टू पावर 12 कर दो सभी को। तो रेस टू पावर 12 करोगे तो 3 चौके 12, 12 की पावर 4, ये क्या आ जाएगा 29 की पावर 3, 4 3 12, 5 की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पर इनको करने के कई जुगाड़ हैं, लेकिन मैं आपको ज़बरदस्त जुगाड़ बताऊंगा। देखो, इसको स्क्वायर के रूप में कर दो। इसको ये कैसे लिखा जा सकता है, 144 का स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं। 12 की पावर 4 को 12 की पावर 2 की पावर 2 ना, 2 दूनी 4, बिल्कुल। इसको भी ऐसे ही लिख दो। 5 की पावर 6 को ऐसे लिखा जा सकता है, 5 की पावर 3 की पावर 2, बिल्कुल। तो 125 की पावर 2। आप बोलोगे सर ऐसे क्यों लिख रहे हो? मैं इसलिए लिख रहा हूँ, अब आप साफ साफ बता सकते हो ना, ये 125 का स्क्वायर है, ये 144 का स्क्वायर है, तो ये सबसे बड़ा है, सबसे नहीं, इससे बड़ा है ये। ऐसे ही मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 29 रूट 29 का स्क्वायर। अरे 29 की पावर 1.5 का स्क्वायर, 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 2 3। तो ये 29 की पावर वही तो है, एक पावर यहाँ पर है, हाफ पावर यहाँ पर है। ठीक है, तो एक बार इसको देखो, अब ये है 29, अब इसका अंडर रूट आप निकालोगे तो क्या आएगा, 5 6 तो बड़ा ही आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो एक बार मैं 5 लेकर देख रहा हूँ, इसकी छोटी वैल्यू लेकर देख रहा हूँ। ठीक है, तो 5 दूनी, समझ रहे हो, मैं एक बार इसकी छोटी वैल्यू लेकर देख रहा हूँ। ये 5 से गारंटी बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। 145, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया, फिर भी ये 145 का स्क्वायर है, मतलब ये 145 के स्क्वायर से तो गारंटीड बड़ा है, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया था। भाई साहब, ये रूट 29 है, मैंने इसको रूट 25 मान लिया, फिर भी ये सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा क्या है, ये। उसके बाद छोटा क्या है, ये। उसके बाद छोटा क्या है, ये। हाँ, अब एक बात ध्यान रखो, पता नहीं क्यों खुजली हो रही है, होती ही रहती है। एक बात ध्यान रखो कि ये डिनोमिनेटर में ऐसे 1 बाई दिस 1 बाई दिस 1 बाई दिस, तो जो सबसे बड़ा है वो एक्चुअल में सबसे छोटा है, और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा हुआ, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये कहाँ से आया था, ये रूट 5 वाला सबसे बड़ा है, 1 बाई रूट 5 वाला इन दोनों में। ठीक है, उसके बाद बड़ा कौन सा है, ये वाला 12 वाला, ये। तो ओनली 3 इज द आंसर। समझ गए? टेंशन मत लो, ऐसे ऐसे और भी कई चीज़ें प्रैक्टिस करवाऊंगा आगे। ये मत सोचना हमें कहीं से पता चलेगा रे, तुम्हें पता चलेगा रे। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा परम सत्य है, तो हमें परम सत्य ढूंढना है। तो चलो देखो, यहाँ पर
4, 3 और 2, तो रेज़ टू पावर 12 कर दूं, पहले वालों को लेकर कंपेयर करूंगा। तो मैं रेज़ टू पावर 12 कर रहा हूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 की पावर 4, यहाँ पर आ जाएगा 7 की पावर 6 और यहाँ पर आ जाएगा 45 की पावर 3। तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही करना है। इसको आप लिख सकते हो 11 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 121 का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 7 की पावर 3 का स्क्वायर, यानी कि 343 का स्क्वायर। तो आपको देखो देखते ही पता लग गया ये बड़ा है, ये 121 का स्क्वायर है, ये 343 का स्क्वायर है। इसको आप कैसे लिख सकते हो 45 रूट 45 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6 से तो पक्का बड़ा है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 से पक्का छोटा है। तो इसकी वैल्यू मैंने एक बार 6 मान ली, इसकी रेंज कि ये उससे पक्का बड़ा है मुझे पता है। 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 270 का स्क्वायर। ये 270 के स्क्वायर से पक्का बड़ा है, गारंटीड बड़ा है, ठीक है। हाँ, अब आप बोलोगे इससे तो बड़ा है, ये हमें पता चल गया। इससे छोटा है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? अरे इसकी मैक्सिमम रेंज में निकाल रहा हूँ ना, इससे ये पक्का छोटा है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 315 के स्क्वायर से गारंटीड छोटा है, गारंटीड। इससे भी छोटा ही होएगा, जी हाँ छोटा होगा। तो देख लो मिल गया, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो सबसे बड़ा क्या है? ये 7 वाला, ठीक है। उसके बाद है ये 45 वाला, ये रहा ऑप्शन सी। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए। अप्रोक्सीमेट कहाँ किया हमने? गारंटी से हम बोल रहे हैं। ये 270 से 315 के बीच में आ रहा है, गारंटीड। ये 343 है, तो ये तो इससे बड़ा होएगा ही, और इससे छोटा ये होएगा, क्योंकि ये 270 तो इसकी बिल्कुल लोअर लिमिट है, वहाँ 270 भी नहीं है, 270 से पक्का बड़ा है। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है। और कई तरह के तरीके हो जाते हैं, वही मैं आपको एक आधे बता दूं। मान लो आपको इन दोनों को कंपेयर करना पड़ जाए, इन दोनों को, ठीक है, और आप रेज़ टू पावर 12 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 45 की पावर 3, और ये हो गया 11 की पावर 4। तो कभी कभी हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें पता है 11 का चौथा मल्टीपल 44 है, तो कभी कभी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मैं 44 मान लूँ, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है। ये मिसलेनियस तरीके हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपने दिमाग को चला सकते हैं। तो 3 11 से मैंने 3 44 काट दिए, 11 चौके चौके चौके, तो 4 की पावर 3 64, और वो क्या है 11। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया, फिर भी ये उससे बड़ा निकला, यानी कि ये इससे बड़ा है। लेकिन इससे आप 2 को ही कंपेयर कर पाए, और मैं जो बता रहा हूँ उससे आप तीनों को कंपेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस आगे आएंगे जिनके ऊपर हम अपने मेथड्स लगाएंगे। तो देखो भाई 65 17 12, 65 17 12, 65 17 12। तो भगवान का शुक्र है कि तीनों के अंदर सेम चीज़ों का कंपैरिजन है, वो अलग अलग भी दे देता है एग्जामिनर, ठीक है। देखो अब रेज़ टू पावर क्या करोगे? रेज़ टू पावर 12 करोगे, 6 4 3, इनका एलसीएम 12 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 65 रेज़ टू पावर 3, 17 की पावर 3, सेम कैसे आ गया 65 रेज़ टू पावर 2 आएगा ना, वही तो। 6 दूनी 12, 4 3 12, 3 चौके 12, ठीक है। 17 की पावर क्या आएगी 3। तो इस ये 65 का स्क्वायर है, ये क्या है 12 की पावर 2 का स्क्वायर, यानी कि 144 का स्क्वायर। ये 65 का स्क्वायर है, ये 144 का स्क्वायर है। इसको भी मैं लिख रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 17 रूट 17 का स्क्वायर। तो ये 4 पॉइंट समथिंग होएगा, 4 पॉइंट समथिंग होएगा, 4 से बड़ा ही होएगा। अंडर रूट 16 होता है 4, तो 17 चौके 68 का स्क्वायर है ना। हाँ, ये इतना बड़ा भी नहीं हो जाएगा कि 17 को मैं इससे गुणा करके 144 तक पहुंच जाऊं, ये तो आपको दिख रहा है। 4 से थोड़ा सा ही बड़ा होगा, और 4.1 ही होएगा टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। तो इससे तो बड़ा ही रहेगा। मैंने 4 लिया, फिर भी ये 68 आया, मतलब ये छोटा लेकर भी 68 आया, तो इससे बड़ा है। तो आपको एक स्टेप के अंदर सब कुछ दिख रहा है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है 65 वाला सबसे छोटा है भाई, ये सबसे बड़ा कौन सा है? ये 12 वाला, 12 वाला, फिर 17 वाला, फिर 65 वाला। तो आंसर इज सी, दैट इज ओनली 3, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस हो गए अभी इस वजह से। ये बताओ 12 16 24, 25 32 48, 9 15 24, मतलब कि हद है। 3 कंपैरिजन करेंगे एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में नहीं करना मेरे दोस्त,
भैया 3 वैल्यूज़ का कंपैरिजन करोगे, पहले जो क्वेश्चंस थे उनमें उन्हीं 3 वैल्यूज से तीनों स्टेटमेंट दे रखे थे। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है ये एक के अंदर ही, बट कोई नहीं, अपने पास तरीका ऐसा कि धड़ाधड़ सोल्व कर देंगे इसको। तो देखो, सब की पावर रेज टू 12 कर देंगे, जी हाँ बिल्कुल 12 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगी, 12 की पावर 6 है, 3 चौके 12, 16 की पावर 4 और 24 की पावर 3। ठीक है, तो ये क्या है, 12 के क्यूब का स्क्वायर यानी कि 1728 का स्क्वायर। ये क्या है, 16 के स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 256 का स्क्वायर। और ये क्या है, 24√24 का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर 5 ले लो तो आंसर थोड़ा बढ़ जाएगा है, मतलब ये थोड़ी सी वैल्यू बढ़कर हमें मिलेगी। हम देख लेते हैं, 24 5 120, 120 का स्क्वायर। इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया, लेकिन फिर भी ये इससे छोटा ही है और इससे भी छोटा ही है, तो बिल्कुल बढ़िया। अब देखो, ये सबसे बड़ा, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, ये सबसे बड़ा, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, बिल्कुल बढ़िया। एग्जामिनर सत्य वचन बोल रहा है, ये ठीक है। अब हम अगली को चेक करते हैं। रेज टू पावर 12, 25 की पावर 4, 32 की पावर 3, 4 3 12, 6 दूनी 12, 48 का स्क्वायर। ये 48 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 25 की पावर 2 की पावर 2 यानी कि 625 का स्क्वायर। ये 32√32, 32√32 का स्क्वायर। तो √32 को हम वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, मुझे पता है कि भैया 16 दूनी 32, 4√2 लिख सकते हैं। √2 की वैल्यू हमें पता है, लेकिन मैं इतनी डिटेल में जाना नहीं चाहता क्योंकि हल्की सी अप्रोक्सीमेशन से काम चल जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये 6 बनेगा, है ना। अगर यहाँ पर 36 होता तो 6 आता, तो थोड़ा सा बड़ा मैं ले रहा हूँ नंबर। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 192 का स्क्वायर। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, फिर भी इससे छोटा ही रहा, है ना। तो एक्चुअल वैल्यू भी इससे थोड़ी छोटी ही रहेगी। और ये 48 तो बहुत ही छोटा है भाई, इसकी जगह अगर आप 2 भी ले लेते ना तो 32 दूनी 64 का स्क्वायर, इससे तो ये बड़ा है ही है, ये तो बहुत छोटा है। तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो सत्य वचन बिल्कुल। यहाँ पर फिर से रेज टू पावर 12 करो तो 9 की पावर 3, 15 की पावर 4, 26 की पावर 24 की पावर 2, 6 दूनी 12, ठीक है। तो फिर से देखते हैं भाई, 9√9 का स्क्वायर। तो √9 क्या होता है, √9 तो 3 होता है ना। तो 9 3 27 का स्क्वायर, 15 के स्क्वायर का स्क्वायर 225 का स्क्वायर, देन 24 का स्क्वायर। ये ऑलरेडी स्क्वायर था क्या, 6 दूनी 12, 300 के बार। अच्छा, ये सोल्व हो गया, हमें कोई तकलीफ ही नहीं आई। तो ये झूठ बोला, देखो भाई, देखो इसको इससे बड़ा बता रहा है। यहाँ पर एग्जामिनर पकड़ा गया, तो ओनली 1 and 2 आर ट्रू, तो आंसर इस ऑप्शन है, ठीक है। ये बताओ, तो भैया फ्रैक्शंस को कंपेयर किया है कभी कि 3/4 और 7/10, इनको ऐसे कंपेयर किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, 10 3 30, 4 7 28। अच्छा, 30 बड़ा आया यानी कि ये वाली बड़ी थी, ऐसे ऐसे ही इनको करो। अब तो इसको अगर मैं इधर ले गया तो ये क्या हो जाएगा, 4√5, और इसको इधर ले गया तो 3 3 9√5। तो 4√5 तो लेस है, साफ साफ दिख रहा है 4√5 इज लेस देन 9√5। सच बोल रहा है बंदा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12√3, एक बार तो काट लो चाहे इसको, 2 दूनी 4 कट रहा है, 3 दूनी 6√3 और 5√5। अब आप बोलोगे सर कैसे कंपेयर करूँ, स्क्वायर कर दो, क्या ही दिक्कत है, स्क्वायर कर दो। 6 6 36 थी 108, 5 5 25 5 125, ये बड़ा है, ठीक है। दिस इज लेस देन दिस, बिल्कुल सत्य वचन, ये ठीक है। अब आगे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर जाएगा 3 3 9√3, 4√5, स्क्वायर करो, 9 में 81 थी 243, 4 चौके 16 पंजे 80। दिस इज लेस देन दिस, नहीं गलत बात, ओनली 1 इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन है। एक्चुअल क्वेश्चन हैं ये, एग्जाम में पूछे गए। ये भी हूबहू प्रश्न है जो आपके परीक्षा से, परीक्षा पत्र, पूर्व वर्ष के परीक्षा पत्र से लिया गया है जो, ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया बस, लेकिन सेंस वही रह गई इसके अंदर थोड़ा सा। देखो,
तो भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 1.414, है ना। जो हमें याद है वो तो लिख ही लेते हैं ना भैया। ये √4 याद है क्या, मैंने याद कराया था 2, याद रखा करो। 5 की वैल्यू क्या है 2.236 एंड √6 ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 10 से बड़ा है कि नहीं, बिकॉज हमने ओवरऑल ये देखना है 10 से बड़ा है कि नहीं, एग्जैक्ट नहीं निकालना, सिर्फ ये देखना है 10 से बड़ा है कि, ठीक है। हाँ, कई स्टूडेंट एग्जैक्ट निकालने लग जाते हैं, 3 डेसिमल तक निकालेंगे। अरे भाई सिर्फ ये देखो 10 से बड़ा है कि नहीं। 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 तो यहीं पर हो गया। अब ये 0.4 और 7, 7 और 4 11, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, तो 10 पॉइंट समथिंग तो यहीं पर हो गया। कई पॉइंट पड़े भी हैं, तो दिस इज ग्रेटर देन 10 हमें पता लग गया, सिंपल। अब यहाँ पर देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3√12, 3x को कैसे लिख सकते हो, तो यानी कि यहाँ पर √12 3 बार है, ठीक है। 1√12 से 1√12 कट गया। अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों का सम कितना है, आप बोलोगे सर 24, और फिर मैं बोलूँगा इन दोनों का सम कितना है, आप बोलोगे सर 24। अगर सम सेम है तो कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, जिनका प्रोडक्ट बड़ा होता है। तो 11 × 13 इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 143, और 12 × 12 इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 144। इन दोनों का प्रोडक्ट बड़ा है, यानी कि ये वाली बड़ी है। एग्जामिनर बोल रहा है ये वाली बड़ी है, एग्जामिनर बोल रहा है झूठ, ओनली 1 इज ट्रू, ऑप्शन है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखो भाई, गले को रेस्ट दे लें एक बार। देखो नंबर 1, तो आप इसके अंदर एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या पैटर्न, देखो यहाँ पर 2 की पावर क्या है, 2 की पावर है 32, ध्यान से देखना। और यहाँ पर 2 की पावर 0 से लेकर हम कहाँ तक आए हैं 31, तो टोटल कितने टर्म्स लिए हैं 0 से लेकर 31 तक। अगर आप गिनती गिनोगे तो टोटल कितनी गिनती गिनोगे आप, 1 से लेकर 31 तक तो 31, और 1 32, टोटल 32। तो यहाँ पर 32 टर्म्स लिए हैं। अच्छा ये बात है, 2 की 0 से लेकर पहली 32 पावर्स, और सी की पावर्स कितनी ली हैं 0 से लेकर, एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया 15। मैं पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 16 टर्म्स लिए गए हैं। तो कुछ चीज़ आपके समझ में आई, 2 की पावर 32 ली गई, और 2 की पावर्स के 32 टर्म्स लिए गए, और 3 की पावर के सिर्फ 16 टर्म लिए गए। एग्जैक्टली सेम पैटर्न आप छोटे लेवल पर बना दो, एग्जामिनर ने बना रखा है बड़े लेवल पर, आप बना दो छोटे लेवल पर। इस 32 की जगह मैं ले लूँगा 2, कि भैया 2 की पावर 2 ली गई, और फिर बी की वैल्यू क्या होगी 32। अगर 2 की पावर 32 थी तो यहाँ पर 32 टर्म्स थे, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 टर्म्स होंगे, यानी कि 2⁻0 + 2⁻1, 2 टर्म्स। वहाँ पर वो 31 तक गया था, टोटल 32 टर्म्स। और सी में कितने टर्म्स लिए थे, जितनी भी 2 की पावर थी उसके हाफ। 2 की पावर 32 थी तो टर्म्स लिए थे 16, तो ठीक है 2 की पावर 2 है, तो आई विल टेक 1 टर्म्स। 3 की पावर 1 नहीं, 1 टर्म, यानी कि सबसे पहला टर्म 3 की पावर 0। समझा करो बात को, ठीक है 1 टर्म। तो दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। अब आप बोलो मेरा तो नहीं दिल करेगा ऐसे ऑप्शन मार्क करने का, थोड़ा सा और चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 की पावर 4 तक चेक कर लो, आपने ये चेक कर लिया फिर भी बोला ना मैं तो और चेक करूंगा, तो 2 की पावर 4 दैट इज 16। 4 पावर है तो हमने 4 टर्म लेने हैं, 2 पावर है तो 2 टर्म लिए, तो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3, इनको ऐड करो 15। अब यहाँ पर क्या लोगे, अगर पावर 2 है तो 1 टर्म, पावर 4 है तो 2 टर्म, तो 2 टर्म, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 4। ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। अब आप बोलो मैं तो फिर भी नहीं मानूंगा, तो दूसरे तरीके से मनाऊंगा, मैं मनाऊंगा तो मनाते तो हम हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो हमें पता ही है 2⁻32। अब बी की वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने आपको जीपी के अंदर समझाया था, क्या समझाया था कि एलजेब्रा के अंदर जब मैंने जीपी का कंसेप्ट आपको बताया तब मैंने आपको ये समझाया था कि 2⁻
n, अगर ऐसे है 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर n तक, तो ये होता है 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ऐसे होता है। यहाँ पर पावर्स अगर 2 की हैं तो 2 माइनस 1, पावर्स अगर 3 की हैं तो 3 माइनस 1, पावर्स अगर 4 की हैं तो 4 माइनस 1। पावर अगर 2 की हैं तो 2 माइनस 1 करने की ज़रूरत नहीं होती, 2 माइनस 1 1 होता है, उससे डिवाइड करने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था अलजेब्रा में, जीपी के जो कंसेप्ट बताया। तो ये देखो यहाँ पर क्या होएगा, 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, नीचे क्या आएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो बस ये फॉर्मूला लगाना था। एक्चुअल में क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, बट भाई फॉर्मूला याद ना हो तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगता वहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पाओगे। तो ऑब्जर्व करने की टेक्निक इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओके। तो अब b की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू तो चलो मैं लिख ही लेता हूँ भाई। b की वैल्यू होगी दोस्त 0 से लेकर 31 तक आ रहा है, तो 2 रेज़ टू पावर 32 माइनस 1। और c की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज 3 की पावर 0 से लेकर 15 तक जा रही है, तो 3 की पावर 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2, ठीक है। अब इनको कंपेयर करो ज़रा, देखो ये क्या है 3 रेज़ टू पावर 16 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। एक बार मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, b और c को। यह चीज़ तो श्योर है कि a जो है वो b से बड़ा है, एक बड़ा है, देखो ठीक है। इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूँ। एक बार इसको इग्नोर कर दो क्योंकि 2 की पावर 32 बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, उसके आगे 1 छोटा सा है। इसके हाफ को भी एक बार इग्नोर कर दो, हाफ की क्या औकात है भाई, 2 की पावर 32। जहाँ बात हो रही हो करोड़ों की, वहाँ 5 रुपये की क्या बात कर, है ना, कंपेरिजन के लिए। इनको छोड़ दो। 3 की पावर 16 है, इस 2 की पावर 32 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 4 की पावर 16, 2 की पावर 2 की पावर 16 लिख सकते हैं। ये 3 की पावर 16 है, ये 4 की पावर 16, तो कौन सा बड़ा होगा, 4 की पावर 16 यही बड़ा होगा। और एक तो 3 की पावर 16 ऊपर से आधा भी कर दिया, एक तो पहले ही कम था, ऊपर से हाफ और भी कम, ठीक है। तो ये बहुत छोटा है भाई साहब, इससे सबसे बड़ा a, फिर b, फिर c, ठीक है। बताओ, तो 3 की पावर 33, 33 की पावर 3, तो ये टेक्निक तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि या तो बेस सेम कर लो या पावर सेम कर लो। ये 33 की पावर 3 है, उस साइड आप क्या करो, इसको आप कैसे देख सकते हो, 3 की पावर 11 इंटू 3, 3 की पावर 11 की पावर 3, ऐसे देख सकते हो कि नहीं, 11 3 33, तो 3 की पावर 11 की पावर 3। देखो ये 33 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 11 की पावर 3 है, पावर तो सेम है। ये जो चीज़ है बहुत बड़ी है, इससे 3 की पावर 11 बहुत बड़ी है, 3 की पावर 4 करने पर ये 80 बना जाता है। तो ये बड़ी वैल्यू की पावर 3 है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। बहुत बड़ी झूठ बोल रहा है एग्जामिनर यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, 3 की पावर 3 की पावर 3, यानी कि पहले इस पावर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3 की पावर क्या है, 3 की पावर है 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 क्या होता है 27, 3 की पावर 3 क्या होता है 27, और उसकी पावर है 3। तो यहाँ पर क्यों ना हम पावर सेम कर लें, तो चलो भाई पावर सेम कर लेंगे, ठीक है। तो पावर अगर सेम करनी है तो 3 की पावर 9, या फिर ऐसे कर लो 3 की पावर 3 की पावर 9, 3 में 27 होता है ना, 3 की पावर 3 की पावर 9, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। तो 3 रेज़ टू पावर 3, ये है 27 रेज़ टू पावर 9 और ये है 27 रेज़ टू पावर 3। तो ऑफकोर्स ये बड़ा है, ये बड़ा है। यहाँ पर एग्जामिनर सच बोल रहा है, उसने बैलेंस कर लिया, एक जगह झूठ बोली एक जगह सच बोली, तो आंसर इज ओनली 2। बताओ बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बताओ। मैं जब तक ये अक्षर लिखूँ वीडियो पॉज करके एक बार फिर से ट्राई कर लो। देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है 29 बार, यहाँ पर 27 बार, 26 बार, 25 बार, सबसे कम 25 बार है। तो 25 बार 2 सब में से काट दो, कंपैरिजन ही करना है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर 2 बंदे आपके सामने हैं, आपको कंपैरिजन करना है कि किसकी इनकम ज़्यादा है किसकी इनकम कम है, किसके पास ज़्यादा रुपए हैं किसके पास कम रुपए हैं। अगर दोनों से 10-10 रुपये ले लिए, फिर भी जिसके पास ज़्यादा थे उसके पास ज़्यादा ही रहेंगे, क्योंकि दोनों से 10-10 लिए हैं। दोनों से 10-10 लाख ले लो फिर भी बराबर ही रहेंगे,
जिसके पास ज़्यादा थे उसके पास ज़्यादा ही रहेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे 25 2 यानी कि 25 2 सबसे मैंने छीन लिए। ठीक है, देखो तो यहाँ पर कितने 2 हैं, 29, 25 तो मैंने कैंसिल कर दिए सबके, तो यहाँ पर 2 की पावर रह गई जी 4, यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर 2, वहाँ पर 2 और यहाँ पर कुछ नहीं, इसके सारे छीन लिए। अब मैंने 3, सबसे कम 3 किसके पास है जल्दी देखो, 21, तो 21 3 मैंने छीन लिए, 21 3 छीन लिए, वहाँ पर 21 3 छीन लिए, सिर्फ एक 3 बचेगा आर के पास और यहाँ पर एक 3 बचेगा इसके पास। अब 5 की वैल्यू सबसे कम किसके पास है भाई, सबसे कम है, एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में हुआ। ठीक है, 8, तो 5 की पावर 8 मैंने छीन ली सबसे, सिर्फ इसके पास एक 5 बचा है। ठीक है, अब देखो किसके पास क्या बचा है, 16 4 6 15, P ग्रेटर देन S ग्रेटर देन R ग्रेटर देन Q, PSRQ ऑप्शन है। ठीक है, x एंड y आर 2 धनात्मक रियल नंबर्स एंड x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू y रेज टू पावर 1/4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ रेज टू पावर क्या करोगे, दोनों तरफ रेज टू पावर 12 करोगे, तो ये क्या आ जाएगी, x की पावर 4 इज इक्वल टू y की पावर 3, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आप देखोगे ऑप्शन में ये आंसर ही नहीं मिलेगा, जोश में ये मत मारते ना, उसका उल्टा है ये। ठीक है, तो एग्जामिनर ने कर क्या रखा है, एग्जामिनर ने दोनों की पावर को 5 से गुणा कर रखा है, 5 के बीच 5 दिए 15। ठीक है, ऑप्शन डी, ये करो भाई, बहुत ही सिंपल है। एलसीएम लो सबसे पहले, 2 की पावर 10 एलसीएम होएगा, 2 की पावर 1 2 3 ऐसे 10 तक गई है, 2 की पावर 10, 2 की पावर 1 है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 2 की पावर 9 बचेगी, तो ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 9, प्लस 2 की पावर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 की पावर 8 बचेगी, फिर 2 की पावर 7 बचेगी, एंड सो ऑन, 2 की पावर 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। क्लियर है, तो 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 0 लिख सकते हो कि नहीं, यहाँ पर 1/2 की पावर 9 थी, 2 की पावर 9 से इसको डिवाइड किया तो क्या बचा 2। मैं आपको कुछ फील कराना चाह रहा हूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 9 तक, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले कराया था, 2 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 होती है 1024 माइनस 1 1023 डिवाइडेड बाई 1024, सो आंसर वुड बी, अच्छा इन्होंने क्या किया है, दिस इज इक्वल टू 1/k। ठीक है, और इन्होंने k का मान पूछा है, 1/k का नहीं, k का मान पूछा है, तो ध्यान रहे, चांसेस है कि आप ये गलत मार्क कर दोगे। ये किसकी वैल्यू है, 1/k इज इक्वल टू दिस, तो k की वैल्यू इसकी उल्टी होगी, k की वैल्यू होगी 1024/1023। मैं भी मार्क करने से पहले बच गया, फिर मैंने देखा 1/k, अच्छा ठीक है। वट इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग में न्यूनतम संख्या कौन सी है, तो देखो पावर्स तो मल्टीप्लाई होती हैं, आपको पता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 5 की पावर -8, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो 2 की पावर -20, बहुत ही अच्छे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 की पावर 8, ऐसे ही 2 की पावर 20। देखो उसने पूछी है स्मॉलेस्ट, देखो 5 की पावर -8 का मतलब होता है 1/5 की पावर 8, और माइनस का मतलब होता है 1/2 की पावर 20, यानी कि फ्रैक्शन में, तो पॉजिटिव वाली पावर तो स्मॉलेस्ट हो ही नहीं सकती भाई, ये बेचारी फ्रैक्शन में पड़ी है, वो कहाँ बड़ी बड़ी वैल्यूज लेकर घूम रही है, अमीर लोग। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 5 की पावर 8, 2 की पावर 20, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, दोनों की पावर को डिवाइड कर दो, बड़ी बड़ी है काम का, 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 5 20, ये हो गया 1/25 और ये हो गया 1/32, ये छोटा है भाई, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो ये छोटा है, तो ये मैंने कहाँ से लिया, 2 की पावर 20 यहाँ से, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, हाँ भाई, वीडियो पूरी देख ली, तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपने ज़रूर ये बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, नंबर 1 कमेंट करके। ठीक है, जैसी भी आपको लगी, जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं या जो भी अच्छी बातें मैं उनके ऊपर ध्यान दूंगा, उनके ऊपर गौर करूंगा, तो फ्यूचर वीडियोस की क्वालिटी और बेहतरीन होती जाएगी। और नंबर 2, अगर आप नए पर्सन, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आप मिस ना करें, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं,
ताकि हम जुड़े रहें और आगे की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, टेक केयर।